अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमजानुल मुबारक की आखिरी जुमा को यानी जुमतुल विदा को जो कज़ाए उम्री के नवाफिल पढ़े जाते हैं उनके पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़ेंगे, किस वक्त हमने ये नवाफिल अदा करने हैं और इनमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा। अगर आपकी बहुत सारी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, आपको याद ही नहीं है, मालूम ही नहीं है और उनकी तादाद मालूम करना मुमकिन ही नहीं कि कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, तो आप जुमतुल विदा को ये 4 रकत नमाज नफिल अदा करें। इन सारी नमाजों का कफारा अदा हो जाएगा। अगर 700 साल की नमाजें भी आपकी कज़ा हैं तो इन तमाम के कफारे के लिए 4 रकत आप पढ़ लें, ये काफी है। इस पर मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, नमाज जो है ये फर्ज इबादत है और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज का होगा। अगर आपकी नमाजें मुकम्मल हुई, अगर आपकी नमाजों में कोई कमी बेशी बाकी नहीं रही, तो आपके बाकी आमाल, नवाफिल वगैरह ये तमाम चीजें, नफली इबादत भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर फर्ज नमाजों में कोई कमी बेशी निकल आई और ये सही नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, तो आपके बाकी आमाल भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए अगर आपकी कोई नमाज कज़ा हुई है तो आप उस नमाज की कज़ा करें, ठीक है ना। ये पोस्ट इस वक्त शेयर की जा रही है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मिली है, जिसमें ये बयान किया गया है। जिस तरह आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ। 2 पोस्टें इस वक्त चल रही हैं, मैं दोनों यहाँ पर पढ़ देता हूँ। पहली पोस्ट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाजें कज़ा हुई हों और तादाद मालूम ना हो, यानी उसे पता ही नहीं कि कितनी नमाजें कज़ा हुई, तादाद मालूम नहीं, तो वो रमजान के आखिरी जुमे के दिन 4 रकत नफल एक सलाम के साथ पढ़ें, यानी 4 रकत एक सलाम के साथ 2-2 रकत में। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 7 बार और सूरतुल कौसर 15 बार पढ़े। अगर 700 साल की नमाजें भी कज़ा हुई हों तो इसके कफ़ारे के लिए ये नमाज काफी है। रमजान का आखिरी जुमा से पहले पहले तमाम मुसलमानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सदका जारिया की नीयत से शेयर करें, जज़ाकल्लाह। दूसरी पोस्ट, इसमें तो सूरतुल कौसर का जिक्र है, लेकिन एक और पोस्ट भी मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ जिसमें अलग तरीका बयान किया गया है। वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इतनी ज्यादा नमाजें कज़ा हो गई हों कि उनकी तादाद मालूम करना बहुत मुश्किल हो या फिर मालूम करना मुमकिन ना हो, तो जुमतुल विदा के दिन 4 रकत नमाज इस तरह अदा करे कि हर रकत में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और उसके बाद 15 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े। यानी उसमें सूरतुल कौसर थी, अब इसमें सूरतुल इखलास पढ़ने का जिक्र है। तो इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल तमाम उम्र की कज़ा नमाजों का कफ़ारा हो जाएगा। अगरचे 700 साल की भी नमाजें कज़ा हों तब भी इसके लिए ये 4 रकत नमाज कफ़ारे के लिए काफ़ी है। हकीकत और वजाहत, ये जो रिवायात बयान की जा रही हैं ये मौजू रिवायात हैं, यानी ये झूठी रिवायात हैं। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब किया गया है। और याद रखिएगा, अगर आप सदका जारिया की नीयत से इसको शेयर कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सदका जारिया है, मुझे भी सवाब मिलेगा, तो उल्टा आप गुनहगार हो रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत की जो मैंने नहीं की, अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश करे। यानी जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश करे। जो लोग सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के दीन की बातें शेयर करते हैं वो गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। अगर कोई हदीस या दीनी बात आपके सामने आए तो शेयर करने से पहले उलमाए कराम से रुजू करें, तस्दीक करें। अगर वो सही हदीस हुई तो सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वो दीन का हिस्सा ना हुई तो उल्टा आप गुनहगार होंगे। जितने लोग इस पर अमल करेंगे, ये झूठा अमल फैलाने में आपका भी हिस्सा होगा और आप भी गुनाह में शामिल होंगे। लिहाजा इस तरह की जो झूठी पोस्टें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी कान न धरें। क्या करना चाहिए? जितनी भी आपकी नमाजें कज़ा हुई हैं, जब तक आप नमाजों की कज़ा नहीं करेंगे, आप उस फर्ज से बुरी अज़्ज़िम्मा नहीं होंगे। अगर बगैर किसी शरई उज़र के नमाज़ें कज़ा की है तो तौबा भी लाजिम है और कज़ा भी लाजिम है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा भी करें और नमाजों की कज़ा भी करें। ये नहीं कि रमजान में 4 रकत पढ़ लें, फिर सारी उम्र सोए रहें, पूरा साल गफलत में गुजार दें, अय्याशी करें और रमजान के आखिरी जुमा जुमतुल विदा को 4 रकत पढ़कर जान छुड़ा लें। ये बिल्कुल गलत है। ये मौजू रिवायत है, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया गया है। इसे बिल्कुल शेयर ना करें, वरना आप भी गुनहगार होंगे और अल्लाह की पकड़ में आएंगे। क्या करना चाहिए? जितनी भी आपकी नमाजें कज़ा हैं उनकी कज़ा लाजिम है। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, इबादत में खूब वक्त लगाएं। नवाफिल नहीं पढ़ सकते तो कज़ा नमाजें पढ़ना शुरू कर दें।
नवाफिल की बजाय कज़ा नमाजें पढ़ें, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये फर्ज है। जब तक आप फर्ज अदा नहीं करेंगे, अल्लाह के यहाँ नवाफिल भी काबिल कबूल नहीं होंगे। लिहाजा अपनी कज़ा नमाजों को अदा करें ताकि आप इस फर्ज से जल्द अज जल्द बुरी अज़िम्मा हो जाएं। नतीजा, ये जो सोशल मीडिया पर झूठी अहादीस फैलाई जा रही हैं, उनको शेयर करने से बचें। अल्लाह तालीज़ हम सबको सही दीन समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।